अब सुबह को राधा और उसकी आंटी समझाते हैं कि गांव में यह जो घूंघट वाली बात है वह बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि यह कई सालों में केवल एक ही बार हुआ था। लेकिन उसी दिन से आज तक गांव वाले उसी बात को मानते आ रहे हैं। इसलिए अब तुम्हें ही कुछ ऐसा करना होगा ताकि गांव वाले उस झूठी बात पर यकीन करना छोड़ दें। तभी राधा भी कहती है, इस घूंघट से कुछ भी नहीं होता सुबह, ये तो सिर्फ एक बनाई हुई झूठी बात है, तुम इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत किया करो। सुबह ये सब सुनकर थोड़ा यकीन करने लगती है। इसलिए अगले ही दिन सुबह अपना दुपट्टा पूरे दिन के लिए फेंक देती है और अपने आप को थोड़ा खुश महसूस करती है। अब धीरे धीरे वह अपने गांव की उस साड़ी और घूंघट की परंपरा को छोड़कर एक सामान्य लड़की की तरह ड्रेस और पैंट पहनना शुरू कर देती है। कुछ ही दिन बाद राधा सुबह से कहती है, अब लैंडस्लाइड साफ हो गया है, तो क्या हम अब उस फोटोग्राफर से मिलने चलें? सुबह कहती है, नहीं, मुझे अभी थोड़ा अच्छा सुकून मिल रहा है, इसलिए मैं और कुछ दिन यहीं रहकर खुद को और खुश करना चाहती हूँ। तब राधा कहती है, ठीक है, तुम और अच्छे से थोड़ा एंजॉय करो। अब सुबह धीरे धीरे अपने गाँव की उन पुरानी रीतियों रिवाजों को भूलकर थोड़ी सहज और आरामदायक महसूस करने लगती है। इसी बीच वही फोटोग्राफर जिसने सुबह की तस्वीर खींची थी, एक दिन लाइव आता है और लाइव में कहता है, असल में उस दिन मैं गाँव में न्यूट्रल बर्ड की तस्वीर खींचने आया था, लेकिन जब मैंने सुबह को देखा तो वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसीलिए मैंने उस दिन सुबह की तस्वीर खींच ली थी। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि उसी तस्वीर की वजह से सुबह बहुत मुश्किल में है, तो मैंने अपनी गलती जानकर बहुत पछताया। इसलिए मैं खुद सुबह से माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज सुबह, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझे माफ कर देना। यह देखकर सुबह थोड़ी खुश हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।